नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने ईरान के खिलाफ धमकी जारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस्लामाबाद की मीटिंग में जेडी वेंस को घुटनों पर ला दिया है। खबर है कि युद्ध विराम नहीं हुआ तो ट्रंप की कुर्सी जाएगी। तो क्या कुर्सी बचाने के लिए ट्रंप ईरान की शर्तों पर सरेंडर करेंगे या फिर 24 घंटे में ईरान को न्यूक्लियर अटैक का सामना करना पड़ेगा? इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, एक तरफ जेडी वेंस की इस्लामाबाद की मीटिंग में ईरान के सामने हालत खराब है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है शिवानी, क्योंकि इस्लामाबाद की मीटिंग में ईरान ने जो करके दिखाया है उसे करने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो कैसे ईरान ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पाकिस्तान की मीटिंग में मुंह पर बेइज्जत कर दिया है और बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से धमकी जारी करते हुए 24 घंटे में ईरान पर अब तक के सबसे खतरनाक हमले को प्लान किया है। आपको एक एक करके बयानों समेत खबरें दिखाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत इजराइल के धोखे से करते हैं कि किस तरीके से इजराइल ने शांति वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप को जंग के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा दिया है। खबर आप देखिए अल जजीरा की। देखिए खबर आज की है, कुछ ही देर पहले इस खबर को अल जजीरा ने ब्रेक किया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इजराइल रिजेक्ट सीज फायर विद हिजबुल्लाह अहेड ऑफ लेबनान टॉक्स। मतलब आप समझ सकती हैं कि लेबनान के साथ इजराइल ने सीज फायर को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। मतलब ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को फोन करके हड़काया गया कि लेबनान पर अटैक बंद करो, अगर ये अटैक बंद नहीं हुए तो इस्लामाबाद में मीटिंग नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने कहा कि हम लेबनान पर अटैक नहीं करेंगे और लेबनान से बातचीत के लिए तैयार हैं। फिलहाल बातचीत का कितना असर निकल कर सामने आया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि अब जब शांति वार्ता चल रही है तो लेबनान पर इजराइल अटैक कर रहा है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एक तरफ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ इतना तो साफ हो गया है कि इजराइल इतनी आसानी से अमेरिका को इस जंग से बाहर नहीं होने देगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मीडिया फोर्ब्स की तरफ से खबर को रिपोर्ट किया गया है कि एक तरफ सीज फायर होगा, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल शुरू होने वाला है। ऐसे हालातों में जेल से जाने से बचने के लिए नेतन्याहू कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू ये अच्छे से जानते हैं कि इजराइल अगर किसी जंग में भाग नहीं लेगा तो प्रधानमंत्री जेल चला जाएगा। ऐसे हालातों में नेतन्याहू जंग को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। एक तरफ इजराइल ने धोखा दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान पहुंच गया है। इस्लामाबाद की मीटिंग के लिए भयंकर तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान जैसे छोटे से मुल्क से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान में अपने पूरे लाव लश्कर के साथ लैंड हो चुके हैं। एक तरफ जेडी वेंस पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो विदेश मंत्री है अब्बास अराक्ची और उसी के साथ जो स्पीकर है एमबी गालिबाफ, वो भी पहुंच चुके हैं। मतलब ये कितना बड़ा धोखा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं शिवानी कि ठीक एक दिन पहले ईरान ने कह दिया था कि हम बातचीत नहीं करेंगे अगर लेबनान पर अटैक नहीं रुके। फिर इजराइल ने कहा कि हम अटैक रोक देंगे। अब जब ईरान में पहुंच गई है ईरानी टीम तो एक बार फिर से अटैक किया जा रहा है, वो भी धोखे से किया जा रहा है, शांति वार्ता के बीचों बीच किया जा रहा है। आपको बता दें शिवानी, ईरान की तरफ से 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त है कि लेबनान पर अटैक जब तक नहीं रुकेगा तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। दूसरी शर्त है कि जितने भी ईरान के सीज किए हुए फंड्स हैं, असेट्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीज कर दिया जाए। एक तरफ ईरान ने अपनी शर्तों को आगे बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर या फिर कि युद्ध विराम के लिए कितना तड़प रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि तत्काल प्रभाव से ईरान के 6 बिलियन फ्रोजन ईरानियन फंड्स को रिलीज कर दिया गया है। मतलब 55,000 करोड़ रुपए अमेरिका ने रिलीज कर दिए हैं ईरान के, जो कि पहले जब्त किए हुए थे, सीज किए हुए थे। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही आगे से गीदड़
भभकी दे रहे हैं, लेकिन पीछे से ईरान के सामने अमेरिका घुटनों पर आ गया है। एक टेबल पर लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ मीटिंग शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बार्गेन करना शुरू कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि ईरान ने पहले बोला है और जेडी वेंस से क्लियर कट कह दिया है कि अमेरिका पर हमें कतई भरोसा नहीं है, ये तो बार बार वादा खिलाफी करता है। मतलब अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है कि उपराष्ट्रपति को ईरान के विदेश मंत्री और स्पीकर हड़का रहे हैं, वो भी पाकिस्तान की मीटिंग में। ये तो हाल हो चुका है। एक तरफ वादा तोड़ने की बात की है ईरान ने, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने एक बार फिर से धोखा दिया है। और इस बार धोखा ईरान के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ हुआ है, क्योंकि शांति वार्ता के बीच अचानक से ये जो अटैक किया गया है लेबनान पर, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि जंग तो ईरान और इजराइल की है, लेकिन फिर भी अमेरिका सीज फायर के लिए पहुंचा है, युद्ध विराम करवाना चाहता है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस जंग से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन नेतन्याहू इस जंग को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। फिलहाल जिस तरीके से नेतन्याहू ने पेच फंसा दिया है, ऐसे हालातों में ईरान अब खुलकर सामने आ गया है। ईरान ने बातचीत के दौरान जेडी वेंस से खुलकर पंगा लिया है और मुंह पर बेइज्जत कर दिया है। एक तरफ जेडी वेंस की हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से लेटेस्ट धमकी ईरान के नाम जारी कर दी है। खबर निकलकर सामने आई, खबर आप देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ट्रंप इश्यूज न्यू 24 आवर अल्टीमेटम टू ईरान एज ही थ्रेटन्स टू यूज बेस्ट वेपन्स एवर मेड। मतलब ट्रंप एक बार फिर से बौखला रहे हैं। एक तरफ इस्लामाबाद की बातचीत का कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने जो अब तक के सबसे घातक हथियार बनाए हैं उसका इस्तेमाल अगले 24 घंटे में ईरान पर किया जाएगा। आपको बता दें कि F-15 से लेकर 35 ब्लैक हॉक सब कुछ ईरान पर इस्तेमाल हो चुका है। तो क्या ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि जेडी वेंस की तरफ से इसी तरह की धमकी दी गई और कहा गया कि अभी भी हमारे पास वो टूल्स बाकी हैं जिनका इस्तेमाल हमने ईरान के खिलाफ नहीं किया है। फिलहाल तब तो व्हाइट हाउस की तरफ से जो न्यूक्लियर अटैक की जो वार्निंग थी उसे कैंसिल कर दिया गया, किसी तरह के कोई अटैक को रोक दिया गया। लेकिन इस बार जिस तरीके से बातचीत में फंस गया है, होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जिस तरीके से सीज फायर के बीच अमेरिका में लगातार सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक प्लान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप की पावर को खत्म करने के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। और सिर्फ ये प्रस्ताव नहीं आया कि उनकी पावर को खत्म कर दिया जाए, ट्रंप को हटाने के खिलाफ तो ऐसा पहली बार हो रहा है अमेरिकी इतिहास में कि महाभियोग लाने के लिए 25 लाख से ज्यादा अमेरिकन ने साइन कर दिया है। आप समझ सकती हैं कि 25वें संशोधन की बात चल रही थी। व्हाइट हाउस की तरफ से वार्निंग दी गई कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो अर्जेंट इंपीचमेंट का हो सकता है, और अब ये खबर निकलकर सामने आई है। ऐसे हालातों में ट्रंप के लिए इस जंग से निकलना जरूरी से ज्यादा मजबूरी बन गया है शिवानी। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है। खबर निकलकर सामने आई है कि ट्रंप ने सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम नहीं दिया है ईरान को, बल्कि क्लियर कट कह दिया है कि ईरान के जो लोग बातचीत करने के लिए आए हैं वो अभी इसलिए ही जिंदा हैं कि बातचीत हो सके। अगर बातचीत नहीं हुई, युद्ध विराम नहीं हुआ, तो जान से मारने की धमकी दी है ट्रंप ने। तो ट्रंप धोखे से कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की 2 शर्तों के आगे जेडी वेंस घुटनों पर आ गए हैं। फिलहाल इस्लामाबाद की बातचीत में जिस तरीके से ईरान ने बाजी मारी है, ऐसे हालातों में अगर अमेरिका इस जंग से बाहर नहीं निकला तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी का क्या होगा, ये देखना होगा। तो फिलहाल बातचीत शुरू होने से पहले जैसे इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया है, ऐसे हालातों में ट्रंप की कुर्सी और इस्लामाबाद की मीटिंग का अंजाम क्या होगा, इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।